शिवांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पार्ट वन में सेंटेंस के पार्ट वन में पढ़ा है कि आप लोगों को हमने जैसा कि बताया गया है कि जो सेंटेंस हमने पिछले पार्ट में भी बताया था कि जो भी हम बोलते हैं या फिर किसी से कुछ कहते हैं तो उसके लिए हम लोग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं यानी यूज करते हैं और उन्हीं वर्ड्स को किस भाव में, ये नहीं कि आप कुछ भी मतलब बोल दें तो उसको सही नहीं होता है। तो उस मतलब किसी भी वर्ड को बोलने के लिए एक ऐसा भाव चाहिए जैसे उस वर्ड को बोलिए और एक भाव उत्पन्न हो तो उसको आप सेंटेंस बोलेंगे। यानी आपने बोला था उसी वो पार्ट वन में बताया था कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस का मतलब हम लोग को पता चल गया है और पार्ट वन में हमने जैसा कि आप लोग अगर देखे होंगे तो ठीक है, वरना आप पार्ट वन में एक बार जाके जरूर देखिएगा। उसमें सेंटेंस के बारे में हमने पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है सेंटेंस को, और तो और उसमें असर्टिव सेंटेंस को भी मैंने पढ़ाया था। लेकिन एक बार फिर से हम उसमें रिवाइज करवा दे रहे हैं आप लोग का। असर्टिव सेंटेंस रिवाइज हो जा रहा है। सेंटेंस आप लोग को अगर देखना होगा तो आप लोग प्लीज ये पार्ट वन पे आप लोग जाइएगा और सेंटेंस जरूर देखिएगा। एक बार फिर हम बता दे रहे हैं कि हम जो भी हमेशा बात करते हैं या फिर किसी से भी कुछ कहते हैं तो एक भाव में कहते हैं। जैसे हम अगर कहें कि प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर, तो उसमें हमारा जो भाव है उसमें वो हम प्लीज जैसे ही लगाए हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। प्रे यानी प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके मुझे एक गिलास वाटर दो। और हम दैनिक जीवन में भी यानी डेली लाइफ में जो भी बात करते हैं वो भी एक सेंटेंस ही है। जैसे हम बोलते हैं सुबह ब्रश करना है और कृपया मुझे 2 रोटी दे दीजिए खाने के लिए। तो ये सब भी एक प्रकार का सेंटेंस है जो कि इम्पेरेटिव में भी आएगा और हमारे पांचों सेंटेंस में वो आएगा। तो देखिए अभी जो आप लोग के व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, हम आज जो बात करने वाले हैं पार्ट टू में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस मैंने पार्ट वन में भी बताया था, आज फिर से मतलब पार्ट टू के लिए हम बता दे रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी कार्य या घटना की होने या ना होने की सूचना देता है। आप इसको पढ़ने से बता सकते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी चीज को जानने के लिए उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। उसको डिफिनीशन अगर आप रखते हैं तो ये मूर्खता हो जाएगा। डिफिनीशन रटना भी एक तरीके से सही है, लेकिन जब तक आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, डिफिनीशन रटने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो हम असर्टिव सेंटेंस को डिफाइन नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, हम उस असर्टिव सेंटेंस को और सभी सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग को सीधे क्लियर करवाने वाले हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस आया है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका देखना चाहे तो देखिए कि किसी भी कार्य या घटना की, कोई भी कार्य हो या फिर किसी भी घटना की बात की होने, मतलब वो कार्य हो रहा है कि नहीं, और ना होने, नहीं हो रहा है कि नहीं, तो उस दोनों की, होने और ना होने दोनों की जो सूचना देता है उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे राम आम खा रहा है, राम ईटिंग मैंगो। राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि असर्टिव सेंटेंस में आएंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, वो नहीं लिख रहा है, वह लिख रहा है, वह लड़के खेल रहे हैं, वह लड़कियां नहीं खेल रही हैं, इत्यादि बहुत सारे आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो उसको एग्जाम्पल हम बाद में बताएंगे। अभी क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले आप जान जाइए होता क्या है। तो किसी भी कार्य या घटना के होने या ना होने की जो सूचना देता है उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। पार्ट वन में ही हमने बताया था जैसा कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो कार्य के होने की सूचना दे, यानी कि काम हो रहा है। जैसे राम आम खा रहा है, वह पढ़ रहा है, और वह स्कूल जा रहा है, या फिर वह बाजार जा रहा है, वह खा रहा है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए जिसमें किसी भी कार्य या घटना का होने की सूचना मिल रही है। और वही बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, कोई भी कार्य या घटना नहीं हो रहा है। जैसे राम स्कूल नहीं जा रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, नहीं जहां पे आ जाए उसको निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। वह नहीं खा रही है, वह स्कूल नहीं जा रही है, इत्यादि बहुत से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे।
अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो आप जरूर एक बार कमेंट करिएगा कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव, जैसा कि इसका नाम ही है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि इंट्रोगेट कर रहा है, यानी क्वेश्चन पूछने के कार्य हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछने का काम करता है। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या करता है कि कोई भी इस सेंटेंस को देखने ही से आप पहचान जाएंगे कि ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, या फिर व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब भी इसके एग्जाम्पल है। जैसा कि हम बात कर लें डू यू ईट, ये सब भी इसका एग्जाम्पल है। और जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने खाना खाया है, कुछ भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके भी अफर्मेटिव के दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा, यस नो टाइप सेंटेंसेस और डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस। यस नो टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिस सेंटेंस को पढ़ने से आपको मतलब समझ में आए कि उसमें उसका जो आंसर है वो क्या दिया जा रहा है, यस या नो में दिया जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, यस नो कहेंगे। यस या नो टाइप सेंटेंसेस भी हमने बताया था और डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस भी हमने बताया था। जैसे यस या नो टाइप में हो गया, जैसे मे आई कम इन, अगर कोई बोल रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन में आप क्या बोल सकते हैं, या तो हाँ या तो नहीं। तो वही एकदम सेम उसका एग्जांपल हो जाएगा यस नो टाइप में कि मे आई कम इन। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आप यस या नो टाइप का, जिसमें जिस सेंटेंस को पढ़ने से आपको लगे कि उसका आंसर यस या नो में देना है, तो उसको आप बोल सकते हैं यस नो टाइप के सेंटेंसेस। और दूसरे वाले की बात की जाए डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस। डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग। ऐसा एग्जाम्पल जिसके अंदर से मतलब जो जिसके शुरुआत में क्या आ जाए, जैसे ये आ जाए। इसका देखिए, इसके शुरुआत में यहाँ पे हमने लिखा भी है, इसके शुरुआत में क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड आप देख सकते हैं, व्हाट, हु, हाउ, वेयर, इटीसी। तो इसके शुरुआत में, जिसके शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आता है उसको डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस कहते हैं। व्हाट इज योर नेम, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। व्हाट इज योर नेम में व्हाट जो सबसे पहले आया है, तो उससे आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव का डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसेस का ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। वही अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो मे आई गो टू टॉयलेट, या फिर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, क्या मैं ये खेल सकता हूँ, क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ। ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं यस या नो टाइप, जिसको पढ़ने से, जिस सेंटेंस को पढ़ने से यस या नो टाइप यानी यस और नो का आंसर देना पड़े, उसको यस या नो टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। उसका शुरुआत में क्या आता है, आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आप देख सकते हैं ये भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब में इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वाज आ सकता है, वेयर आ सकता है, हैज आ सकता है, हैव आ सकता है। ऐसा रिलेटेड इसी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, आप सब तो यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा। आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आना उसका जरूरी है। जैसे अब मे आई कम इन है, हम लोग बोल रहे हैं, तो जो ये मे आगे आया है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसा ही क्या हो गया, ये आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम जो करता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस करता है, यानी इंट्रोगेट कर रहा है। उसके नाम से ही हम लोग पहचान सकते हैं ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेट कर रहा है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। हमेशा ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर क्वेश्चन पूछवाता है, उसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब हम तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका नाम क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि इसमें दिया हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आप देख सकते हैं कि जिसमें आज्ञा की भावना हो, प्रेयर यानी प्रार्थना हो, एडवाइस यानी सलाह हो, सजेशन यानी सलाह हो, और कमांड यानी किसी के ऊपर कमांड हो, इटीसी का भाव आता है, यानी कि जो जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह इत्यादि की भाव आता है उसको क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर हमने एग्जांपल बताया है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ऑर्डर जिसमें ऑर्डर, प्रेयर, एडवाइस, सजेशन, कमांड इटीसी का भाव उत्पन्न होता है। ऑर्डर से आप लोग देख सकते हैं जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं हे प्लीज कम हियर, हे प्लीज गो हियर, या फिर हे इधर आओ, हे वहां जाओ।
ऐसे ऐसे में क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। अब वहां पे आप प्रेयर, कृपया करके मुझे ऐसा मत बोलिए, कृपया मुझे ये खाने दीजिए, या फिर कृपया मुझे ये दे दीजिए, कृपया मुझे वो खाना है, ईडीसी ये सब हो सकता है। अब एडवाइस, तुम ऐसा करोगे तो आगे बढ़ोगे, तुम ये पढ़ो, नहीं तुम ये मत पढ़ो, तुम ये पढ़ के वो पढ़ो, ये सब एग्जाम्पल हो गया। देखिए एडवाइस, एडवाइस से अभी हम लोग किसी को सलाह देते हैं, सजेशन, सजेशन का मतलब किसी को सुझाव दे रहे हैं। और कमांड यानी किसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसको कमांड दिया जा रहा है। ईटीसी का भाव आता है, यानी ये सब चीजें होती हैं, तो उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन मार्क, आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जरूर से होगा। अब उसको अगर एक तरीके से उसका कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, ये जितना भी हम लिखवा रहे हैं ये एक तरीके का, आप ये मत समझिएगा कि मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ये आप समझिएगा कि एक तरीके का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप डेफिनेशन नहीं भी देखने के बाद आप अगर इसको अच्छे से समझ गए तो ये एक अच्छे तरीके का क्या है, आप देख सकते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सेंटेंस का। अब हम बात कर दे रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ऐसा सेंटेंस जो फीलिंग एक्सप्रेस करे उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी अचानक से जब हमारे अंदर का एक भाव उत्पन्न होकर बाहर आता है सेंटेंस के रूप में तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी जहां पे एक्सप्रेस हो फीलिंग, अचानक से फीलिंग क्या हो, एक्सप्रेस हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। ठीक, जैसे कोई हर्ष, खुशी का भाव यानी जॉय, कोई सरप्राइज यानी वाह, ये क्या है, आश्चर्य हो गए हम लोग। फियर, जब डर जाते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये भय है हम लोगों का। सैडनेस, ओ माय गॉड, ओ ये कैसे हो गया, ये कैसे मर गया, तो ये सब क्या हो गया, सैडनेस का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं हेट्रेड, यानी घृणा, यानी उस चीज से क्या होगा, हम लोगों को घृणा होगा। ऐसा सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं आएगा, यानी जो। और अभी हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की जिसमें करुणा हो। तो टोटल कहने का मतलब कि अचानक से उत्पन्न हुए भाव से जिस जो सेंटेंस बनता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाएं। हमने आप सभी बच्चों को और आप सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहा है एकदम अच्छे से सेंटेंस के चारों टाइप्स को समझाने का काम किया है। आप लोग देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस के दोनों टाइप हो गए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दोनों टाइप हो गए, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आप लोगों को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसका एग्जांपल भी आप लोग अपने से देख सकते हैं जिसमें सरप्राइज का भाव उत्पन्न हो, या फिर सरप्राइज वो हो, जॉय हो, या फिर फियर हो, सैडनेस हो, हेट्रेड हो, या फिर कंपेरिजन हो। ऐसा ही सेंटेंस जिसमें ये सब आए उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। देखिए हम लोग आपको जितना भी पढ़ाए हैं अगर आप उसको एक नोट्स में क्लियर करवाना चाह रहे हैं या फिर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, चारों पढ़ा था, यानी असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह ही होता है, क्योंकि उसमें भी देखिए आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग जरूर करेंगे। इसका एक्सक्लेमेशन हिंदी होता है विस्मयादिबोधक, यानी जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं उसके लिए इस वाले मार्क्स का प्रयोग जरूर करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा सेंटेंस जो डिजायर या फिर ब्लेसिंग, कर्स इटीसी प्रकट करे, यानी इसको एक्सप्रेस करे। किस चीज को, किसी की इच्छा को, किसी की कामना को, या फिर किसी के आशीर्वाद को, या फिर किसी के अभिशाप के भाव को जो प्रकट करता है ऐसा वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं उसको। यानी इसको अगर इसका कॉन्सेप्ट एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जो डिजायर, ब्लेसिंग, कर्ज इत्यादि को एक्सप्रेस करे यानी प्रकट करे,
तो उसको जैसे उसके लिए हम एक एग्जांपल भी आप लोगों के लिए ले लिए हैं। देखिए ये जो मे यू लिव लॉन्ग, इसमें क्या दिया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं सीधे सीधे आशीर्वाद का प्रयोग किया जा रहा है, यानी ब्लेसिंग का प्रयोग किया जा रहा है। मे ही गो टू हेल, इसका मतलब क्या हो गया, यानी इसमें क्या दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, यानी कर्ज दिया जा रहा है। अभिशाप यानी श्राप दिया जा रहा है एक तरीके से। तो जिसके अभी हमने बोला है कि इन सभी चीजों को एक्सप्रेस यानी फीलिंग प्रकट होता है, तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। वुड दैट आई बी रिच, इसमें क्या हो रहा है, कोई इच्छा है, क्या इच्छा है, वुड दैट आई बी रिच, रिच होने की यानी अमीर होने की इच्छा है। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसके अंदर आपका कोई कामना हो, सॉरी आशीर्वाद हो, कामना भी हो, हाँ, और आशीर्वाद हो, अभिशाप हो, या फिर इच्छा हो यानी डिजायर, ब्लेसिंग, कर्ज का जो एक्सप्रेस करे सेंटेंस, उस सेंटेंस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। आज हमने पढ़ा सेंटेंस फिर से, और सेंटेंस के पांचों टाइप्स, यानी सेंटेंस का पांचों टाइप, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगर उसके बाद भी आप लोगों को इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट, सेंटेंस के पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सेंटेंस और उसके टाइप पढ़े हैं। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम पार्ट 3 में जब इसके सेंटेंस का पार्ट पढ़ाएंगे तो उसी में इसको बता देंगे। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नोट्स भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर इसके बाद सेंटेंस खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को हम टेंस पढ़ा देंगे या फिर वॉइस पढ़ा देंगे या फिर नरेशन पढ़ा देंगे। आप लोग जो भी कमेंट करेंगे वही पढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां भी कोई सी दिक्कत होगा या फिर नहीं समझ में आएगा आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग इस YouTube चैनल को और आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए और जरूर कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।